नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर संतान को यह एहसास कराएगी कि माता पिता का प्यार और त्याग अनमोल होता है। ये कहानी है बूढ़े माता पिता और अमीर बच्चे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा रहे हैं। आइए इस मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रामलाल और सरला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने चारों बच्चों के भविष्य बनाने में लगा दी। उन्होंने खेतों में दिन रात मेहनत की, कभी अपना सुख नहीं देखा, बस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। रामलाल और सरला देवी के 4 बच्चे रवि, सुमित, निखिल और पूजा थे। वे सभी पढ़ने में होशियार थे और माता पिता की मेहनत रंग लाई। रवि एक बड़ा व्यापारी बन गया, सुमित अमेरिका चला गया और वहां की एक नामी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। निखिल डॉक्टर बन गया और पूजा की शादी एक बड़े अधिकारी से हो गई। चारों बच्चे अब शहरों में बस गए और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया। रामलाल और सरला देवी अब बूढ़े हो गए थे। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई थी, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन उनके मन में एक ही आस थी कि उनके बच्चे कभी तो उनके पास आएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। हर त्योहार पर वे बच्चों के आने की राह देखते, लेकिन कोई नहीं आता। कभी कभी वे फोन पर बात कर लेते, पर हर बार बच्चे यही कहते, पापा मम्मी अभी बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। ये बाद में कभी आता ही नहीं था। वे दोनों अकेलेपन और उदासी में घिरते चले गए। उनकी खुशियां अब बस पुराने दिनों की यादों में सिमट कर रह गई थीं। रामलाल ने एक दिन सरला देवी से कहा, क्या हमने कुछ गलत किया कि हमारे बच्चे हमें भूल गए? सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, गलती हमारी नहीं है, गलती इस दौड़ती भागती दुनिया की है, जहां भावनाएं अब पैसे से तोली जाती हैं। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया, लेकिन किसी के पास समय नहीं था। किसी ने कहा, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूं, तो किसी ने कहा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। गांव के पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रामलाल का देहांत हो गया। जब बच्चों को यह खबर मिली तो वे भागते हुए गांव पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ उनके पिता की चिता जल रही थी। उनके मन में पश्चाताप था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मां सरला देवी पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चे कुछ दिनों बाद फिर से शहर लौट गए, लेकिन सरला देवी अकेली रह गई। उन्होंने कई बार अपने बच्चों से कहा, बेटा मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन हर बार उन्हें कोई बहाना सुनने को मिलता। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उनके अपने ही बच्चों को उनकी कोई चिंता नहीं थी। वे इस बात से अनजान थे कि उनकी मां हर रोज दरवाजे पर बैठकर उनकी राह देखती थी। एक दिन गांव के मोहन नाम के एक युवक, जो हमेशा रामलाल और सरला देवी की मदद करता था, उनके पास आया और बोला, मां आप मेरे साथ चलिए। मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन बेटा बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। सरला देवी रो पड़ी और मोहन के साथ चली गई। मोहन ने उनका पूरा ख्याल रखा। मोहन न केवल उन्हें भोजन और दवा देता, बल्कि उनके साथ बैठकर बातें करता, उनकी परेशानियां नहीं सुनता और उन्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश करता। धीरे धीरे सरला देवी ने मोहन को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से बनते हैं। कुछ महीनों बाद सरला देवी का भी निधन हो गया, लेकिन यह खबर उनके बच्चों तक तब पहुंची जब उनकी वसीयत पढ़ी गई। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मोहन के नाम कर दी थी। यह सुनते ही चारों बच्चे गांव भागे और अपनी मां की संपत्ति पर दावा करने लगे। गांव के लोगों ने कहा, जब तुम्हारी मां जीवित थी तब तुमने उनकी परवाह नहीं की। अब उन्होंने जिसे अपना असली बेटा माना, उसे सब कुछ दे दिया, तो तुम्हें क्या हक है? चारों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे रोते रहे, लेकिन यह पश्चाताप व्यर्थ था। वे चाहकर भी अपनी मां के दिए हुए आशीर्वाद को वापस नहीं पा सकते थे। सीख,
पैसा कभी माता पिता का प्यार नहीं खरीद सकता। समय रहते अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सच्ची अमीरी प्यार, सम्मान और परिवार के साथ होती है, न कि धन दौलत से। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि माता पिता हमारी जिंदगी की नींव होते हैं। उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें भरपूर प्यार दें। धन्यवाद।